Hello friends, this is my second video on aromatic electrophilic substitution. You will get link of my first video in description box. So today we are going to study orientation and reactivity in monosubstituted and disubstituted benzene. So students, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ दैट कैसे इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन होता है किसी भी अरोमेटिक रिंग के अंदर. ठीक है. सो टुडे we will discuss that orientation and reactivity in monosubstituted benzene. What is monosubstituted? that जिस बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड, यानी मोनो मीन्स वन सब्सटीट्यूएंट. सो फर्दर जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी होती है या ओरिएंटेशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि जो उसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उसका नेचर क्या है. यानी व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? पोजीशन बाय इनकमिंग ग्रुप, कि जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होने वाला है वो किस पोजीशन पर अटैक करेगा उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन. एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज रिएक्टिविटी. So both these things depend on the nature of substituent that is already present on the benzene ring. So अब डिस्कस करेंगे कि उनके नेचर कौन कौन से हो सकते हैं और किस किस पोजीशंस पर वो अटैक करेंगे. ना फर्स्ट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे. ओ नेगेटिव, NR2, NHR, यानी जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा. लोन पेयर प्रेजेंट होगा मतलब जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन एनी बेंजीन रिंग. लाइक दिस इज फिनोल एंड OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर, सो इट डोनेट्स इज इलेक्ट्रॉन टू benzene ring by plus R effect and undergo conjugation. So students, according to this, the incoming electrophile attack on ortho या फिर para position. तो ये ortho और para position पर ही क्यों अटैक करेंगे? तो आप इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनसे देख सकते हैं. वी ड्रॉ योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल. सो इसने अपना डोनेशन यहाँ दिया, देन ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा. तो अगर ये डोनेशन दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पर अगर डोनेशन आया तो ये नेगेटिव होगा. फर्दर जो रेजोनेंस है वो इस तरह से चलती रहेगी, इसका डोनेशन यहाँ देन यहाँ पर, तो हमारे पास ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे. तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि जो ऑर्थो पोजीशंस हैं और जो पैरा पोजीशन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कंजुगेशन करने के बाद ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशंस पर इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स होल बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि जब भी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है, यानी एक्टिवेशन ऑफ रिंग अकर्स, कि फर्दर जो सब्सटीट्यूशन उसमें होनी है उसके लिए वो मोर फैसिलिटेट होता है देन बेंजीन रिंग. तभी हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग कंटेनिंग ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी is more reactive toward electrophilic substitution reaction than benzene itself. यानी जिसके ऊपर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है वो बेंजीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो इजीली हो पाएगा इन केसेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. सो अब ओरिएंटेशन की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी इन द केस ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होगा. ओके. सो ये पॉइंट्स कुछ आपके क्लियरेंस के लिए लिखे हैं. दे सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. सो ये हमें पता है कि जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा तो जो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी वो बेंजीन से भी ज़्यादा होगी. सो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी ड्यू टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन सब्सटीट्यूटेड रिंग it activates the benzene ring and facilitate the electrophilic substitution reaction. Second, in alkyl groups, electron density at ortho para position increase by plus I और hyperconjugative effect. यानी जिन जिन केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वहाँ पर क्या होगा,
वो रिंग मोनो सब्सटीट्यूटेड रिंग है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी बेंजीन रिंग से। देन स्टूडेंट जब हम अल्काइल ग्रुप्स के केसेस में देखें तो यहाँ बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट अपना शो करेगा। ये बॉन्ड अगर इधर मूव कर रहा है देन ये इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेशन होता है उसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। देन दिस H positive and here negative, further we draw its resonating structures in this way. Then there are 3 resonating structures for one H, 1 proton, and here there are 3 protons, so total 9 resonating structures are here. Okay, 3 for this H and 3 for these protons, so total 9 resonating structures. Therefore if we see electron density increase at ortho and para positions, so it increase electron density on whole benzene ring and facilitate electrophilic substitution reaction more than the benzene itself. Okay, hence they are ortho para directing and activating groups. तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये ortho para directing है एंड ortho para directing है तो ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी हैं, यानी ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो आगे फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे। बिकॉज जो प्रेजेंस होता है ortho para directing ग्रुप का किसी बेंजीन रिंग के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आए अटैक करे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है बेंजीन रिंग की। थर्डली अराइल ग्रुप्स कुछ इस तरह से होते हैं। देन इनमें भी अगर हम रेजोनेंस कराएं तो देखो स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड अगर यहाँ मूव कर रहा है देन ये यहाँ मूव करेगा, सो हेयर पॉजिटिव चार्ज, हेयर डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, फर्दर डू कंजुगेशन। Then here you also see this is ortho position, this is para and this is ortho position. So electron density increase at ortho para position, so it is also an activating groups. Then आगे है कार्बोकटायन स्टेबिलिटी, यानी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वेरी करेगी इन द केस ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. So students, if an ortho para directing group present, it stabilize the carbocation when electrophile attacks greater in ortho para position than meta position. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, देन वो कार्बोकटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा देन मेटा पोजीशन. सो अब इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सभी के अलग अलग ड्रॉ करने के बाद गेस करने वाले हैं कि ये किस तरह से जो कार्बोकटायन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले केस में ज़्यादा स्टेबल होगा. देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सभी केसेस में अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं. फर्स्टली इन ऑर्थो केस, हियर वी हैव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करेगा देन वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर. तो हम यहाँ पर ऑर्थो वाला केस कर रहे हैं. देन ऑर्थो पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये बॉन्ड यहाँ से गायब होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ जो ये Z सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये अपना डोनेशन देगा यहाँ पर, ठीक है. तो जब ये अपना डोनेशन देगा, अब देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन किससे अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से. देन अपना डोनेशन जब ये यहाँ देगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा एंड इसके ऊपर Z के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. देन दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज अटैच टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड फ्रॉम हेयर these are their resonating structures. Here this bond moves here, positive charge come here and again this one here. So in this way, okay. So this one carbocation is more stable. Again attack at para position. So when electrophile attack at para position, this bond escapes and here comes positive charge. So again this bond moves here, ठीक है. Now दिस वन मूव्स हेयर. तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. अब देखो यहाँ पर भी एक केस ऐसा है जहाँ पर कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से. देन यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है. तो आगे अगर हम मेटा पोजिशन के केस में देखें तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पोजिशन पर अटैक किया देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे,
ठीक है, कुछ इस तरह से बनेंगे। यानी यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है यानी जिसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। देन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन हमारे पास ऑर्थो पैरा वाले केसेस में बना वो मेटा वाले केस में नहीं है। देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन instead of meta position because of particularly stable resonating structures A and B that is present in ortho para cases and not in meta cases. Similar cases we observed in alkyl groups. अल्काइल वाले केसेस में अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे देन वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा दैट ऑर्थो एंड पैरा के केसेस में रेजोनेटिंग कार्बोकटाइन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो हाईली स्टेबल होंगे, बट मेटा के केस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। देन आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यानी कुछ भी नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस या फिर कहीं पे एग्जामिनेशंस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वाई ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल प्रोसीड्स अबाउट 10 की पावर 11 टाइम्स फास्टर देन बेंजीन। सो हेयर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल फास्टर देन ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। सो इसका रीज़न क्लियरली आप लोग बता सकेंगे इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो रहा है फिनोल का एंड यहाँ पर बेंजीन का। तो फिनोल के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये रिंग ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो देन कि बेंजीन इटसेल्फ। सो इट हैज़ हायर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट देन दैट ऑफ benzene ring and that is 10 की power 11 times faster. Similarly, in bromination of toluene, it is 4000 times faster than benzene. So it is also ortho para directing group or we can say electron donating group. So its rate is also electrophilic substitution reaction rate is also higher than that of benzene. सो यहाँ पर देखो इसका 10 की पावर 11 टाइम्स था एंड इसका 4000 टाइम्स था। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो डोनेटिंग ग्रुप है वो कितना, उसकी मतलब पावर कितनी है डोनेट करने की, यानी इन दोनों का कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर यानी रीज़न सबका सेम ही बताने वाले हैं दैट जब भी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होता है तो वो उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है कि वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। सेकेंड वन इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी नेचर जिन ग्रुप्स का मेटा डायरेक्टिंग होगा वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं बेंजीन रिंग के अंदर, आइए चलो देखते हैं। देन दीज आर सम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सो ये आपको लर्न करने होंगे एंड मैंने एक ट्रिक इसका लिया हुआ है जिससे मैं इसको लर्न रखती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर NO2 है तो इसका जो N है वो बेंजीन रिंग से अटैच होगा और इसके पास जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस N से, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच है अगर उसके पास वाला एटम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। सभी केसेस में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर N है वो भी C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O S से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से सभी केसेस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जो भी एटम बेंजीन रिंग से अटैच है उसके साथ वाला एटम जो है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस एटम से देन वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा देन वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। सो हम देखेंगे NO2 के केस में। सो इस तरह से हमने इसको लिखा है। देन इट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा, -m इफेक्ट यहाँ पर लगेगा यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है दिस बॉन्ड मूव्स हेयर नेगेटिव चार्ज and here positive charge due to donation. Similarly, to draw resonating structure this bond moves here positive charge, now this bond moves here positive charge. तो इस तरह से इसके कुछ resonating structures बनेंगे। Then students आप ध्यान से देखिए इन्हें कि जो ऑर्थो पैरा पोजिशंस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डिक्रीज हो रही है देन ओवरऑल बेंजीन रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या वो इजीली अटैक कर पाएगा? नहीं, इन पोजीशंस पर तो बिल्कुल भी नहीं। देन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। और दीज रिंग्स
आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ, बिकॉज जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को जो बेंजीन रिंग होती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज मोर एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, वी सी फैसिलिटेट टू अटैक ऑन मेटा पोजिशन डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग। तो अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, हो तो वो ओवरऑल रिंग के ऊपर रही है, बट डिक्रीज मोर एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, सो अटैक कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजिशन पर, ठीक है। तो इस तरह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन होता है एट मेटा पोजिशन। नाउ जैसे हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के केस में CH3 को यहाँ पर डिस्कस किया था, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स वहाँ पे दिखाए थे, कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये CCl3 लगा हुआ है। अब स्टूडेंट CCl3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो फिर से विदड्रॉ करेगा -I इफेक्ट से, देन यहाँ पर ये इसके ऊपर जाएगा, सो पॉजिटिव चार्ज जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ मतलब जहाँ पे भी नॉन बॉन्ड दिखे, यहाँ पर देखो कोई बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है यहाँ पे। सो जहाँ पर भी नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा वो होगा हाइपर कंजुगेशन ऑलवेज, ठीक है। तो अब एक Cl के केस में देखो ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, फर्दर ये यहाँ मूव करेगा। एक Cl के केस में यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 Cl हैं, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 9 बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, देन दिस इज ऑल्सो अकर्स डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग। देन स्टूडेंट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के केस में हमने कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी के बेस पर भी इसको एक्सप्लेन किया था, देन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के केस में भी हम इसको ऐसे ही करने वाले हैं। सो अलग अलग इनका अटैक दिखाएंगे, अटैक एट ऑर्थो पोजिशन। सो हियर NO2 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजिशन पर, देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनेंगे इसके। सो ये आप खुद ड्रॉ कर लेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। देन इन केस ऑफ पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, हियर, ठीक है। देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फर्दर जब ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड आएगा, देन ये बॉन्ड जब यहाँ मूव करेगा तो हियर बॉन्ड एंड हियर पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरह से मेटा के भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मेटा के अब तीनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, देखिए जो ये कार्बन एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन एटम अटैच है NO2 से, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से। सो पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से भी अटैच है, यानी उसके पास पहले से ही डेफिशिएंसी है, और साथ में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, यानी वो भी विदड्रॉ करेगा और उसके पास पहले से ही डिफिशिएंसी है। तो जो ये स्ट्रक्चर है ये हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। और पैरा के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, बिकॉज यह पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बट मेटा के केस में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा जहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, यानी जो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर आकर अटैक करेगा एज कंपैरिजन टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन, बिकॉज ऑर्थो पैरा के केसेस में जो कार्बोकटाइन है वो हाईली अनस्टेबल हमें देता है, यानी अनस्टेबलाइज्ड करता है वो उसके स्ट्रक्चर को, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजीशन। सो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट इन ऑर्थो पैरा अटैक आर हाईली डीस्टेबलाइज्ड, दैट्स वाई दे अटैक ऑन मेटा पोजीशन। सो स्टूडेंट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं हैलोजेंस के बारे में। सो इसका फंडा थोड़ा अलग है। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे वो रिंग को एक्टिवेट करते थे और मेटा डायरेक्टिंग रिंग को डीएक्टिवेट करते थे फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बट हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड ऑल्सो डीएक्टिवेटर्स। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? So look, halogens it have -I and +R effect. So इसके पास दो अपोजिट इफेक्ट्स हैं, -I और +R, यानी -I से वो विदड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन रिंग से और +R से वो अपना डोनेशन देंगे रिंग की तरफ। सो कौन सा इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट करेगा? सो स्टूडेंट्स जो -I इफेक्ट है जिससे वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहे हैं बेंजीन से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर डोमिनेट करेगा देन +R इफेक्ट।
Therefore, they inductively withdraw electron from ring more strongly than donate by प्लस आर. सो प्लस आर से अगर ये डोनेट करें तो ये इस तरह से डोनेट करेंगे, यानी इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी. बट अगर हम माइनस आई इफेक्ट से देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेंगे अपनी तरफ, सो ज़्यादा विदड्रॉ कहाँ से होगा? मेटा पोजिशन. बिकॉज जो ऑर्थो पैरा पोजिशन है यहाँ पर जो बोथ इफेक्ट्स हैं वो पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी इतना ज़्यादा डीएक्टिवेशन नहीं होता रिंग का. बट मेटा पोजिशन जो है उस पर जो रिंग है वो ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी फिर भी जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल इन दो पोजीशंस पर आकर ही अटैक करेगा. सो हैलोजेंस के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि इसका माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट होता है एंड ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं एंड रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं. सो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है. सो अगर माइनस आई इफेक्ट के केस में हम देखें तो ऑर्डर ये होना चाहिए और प्लस आर का इससे रिवर्स होना चाहिए, यानी ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है. बट जो एक्चुअल ऑर्डर है वो इससे कुछ डिफरेंट है. और वो क्यों है? बिकॉज जो रिंग का कार्बन है, रिंग का जो कार्बन एटम है उसका जो 2p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा इन हैलोजेंस के p ऑर्बिटल के साथ. और ओवरलैपिंग इफेक्टिव कब होती है? जब साइज कंपेरेबल हो. तो फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल है, 3p, 4p, 5p. यहाँ पर कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है. तो किस p ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी? 2p वाले के साथ, यानी फ्लोरीन वाले के साथ. सो ऑर्डर जो होगा वो क्या ये होगा? नो, ऑर्डर इसका रिवर्स होगा, यानी फ्लोरीन के केस में ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, तो ऑर्डर रिएक्टिविटी का भी कुछ इस तरह से होगा. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, ये भी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग केसेस हमने डिस्कस किया था उसी तरह से होगा. देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पर तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ये फिर से अपना डोनेशन देगा. अब कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच है, यानी हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है. देन अगर ये पैरा पोजीशन पर हो, पैरा पोजीशन पर हो तब भी हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बनेंगे. बट मेटा पोजीशन के केस में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, यानी मेटा पोजीशन पर जब ये अटैक करेगा यहाँ पर तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करे. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन here occurs at ortho and para positions. Okay, this is the case of halogens. They are ortho para directing and ring deactivators. So ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है और उसके रीजंस भी क्रैम नहीं करना है. रीजंस बहुत क्लियर हैं. सो अब तक हमने डिस्कस किया मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के अंदर सब्सटीट्यूशन. अब डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, यानी हमें इंट्रोडक्शन करना है यहाँ पर थर्ड ग्रुप का इनटू बेंजीन रिंग. सो यहाँ पर 5-4 केसेस हैं. ये आप अगर अच्छे से समझ लेंगे देन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो थर्ड ग्रुप आ रहा है वो किस पोजीशन पर आकर अटैक करने वाला है. सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ बोथ ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग द मोर पावरफुल डायरेक्ट द ओरिएंटेशन. कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर दोनों ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लगे हैं, जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और OH दोनों क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो जो मोर पावरफुल होगा इन दोनों में से उसके अकॉर्डिंग हम लोग थर्ड ग्रुप की ओरिएंटेशन करेंगे. ठीक है, तो ये ऑर्डर दिया हुआ है कुछ जैसे O फर्स्ट नंबर पर, देन NH2 NR2. इसे लर्न करने की एक ट्रिक है मेरे पास, जैसे O ना रे O मा. देन यहाँ पर भी मिथाइल है तो मिथाइल वाला एक और, तो आगे सब मिथाइल वाले चलेंगे और सबसे लास्ट में हेलोजेंस. तो इस ट्रिक, अगर ये ट्रिक आपको हेल्पफुल लगती है देन इससे आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी भी वे से आप इसे लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव मोर पावरफुल है. अब इन दोनों में से देखिए, ये है मिथाइल एंड ये है OH. तो यहाँ पर OH ये है और मिथाइल ये है, तो मोर पावरफुल कौन सा है? OH. ठीक है, तो OH क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ग्रुप यहाँ पर डायरेक्ट होगा या फिर इस पोजीशन पर, इसकी पैरा पोजीशन पर. ठीक है, तो ये दो पोजीशंस हैं. मोर फैसिलिटेटेड पोजीशन पैरा वाली है बिकॉज यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का भी कोई केस नहीं बनता. ठीक है. देन सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं. तो ये दो पोजीशंस जो कि Cl के ऑर्थो है और इसके ऑर्थो है, यहाँ पर कोई भी इनकमिंग ग्रुप अटैच हो सकता है. सेकेंड रूल, इफ़ बोथ ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग
अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा कि अगर दोनों ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, लेकिन अगर दोनों ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग हो तो जो लेस पावरफुल ग्रुप होता है वो कंट्रोल करता है उसकी ओरिएंटेशन को, कि जो थर्ड ग्रुप आने वाला है वो किस पोजीशन पर आने वाला है। ठीक है, इसका भी एक ऑर्डर है, इसकी एक ट्रिक है, मे नोट चूज सल्फर चॉक कॉफ़ी कोक। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसे लर्न रख सकते हैं। ये मतलब जो अगर हमारे पास एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है तो ये लेस पावरफुल है, तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन बन रही है हम उस पर इनकमिंग ग्रुप को लगाएंगे। ठीक है, यानी कि लेस पावरफुल ग्रुप यहाँ पर ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने वाला है। थर्डली, इफ़ वन ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वन इज़ मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो यहाँ पर मिथाइल क्या है, ऑर्थो पैरा, और ये NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। तो देखो यहाँ पर इसकी अकॉर्डिंग तो यहाँ मेटा पोजीशन पर लगेगा और इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन पर। दोनों की पोजीशन यानी एक ही है, रीइंफोर्स कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, यानी कि एक ही पोजीशन ऐसी है जहाँ पर ये अटैक कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं, ऑर्थो में तो कहीं पर भी लगाएं कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, देन इसकी मेटा पोजीशन ये है और इसकी ऑर्थो भी यही है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक करेगा। नेक्स्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टेक प्रेसिडेंस ओवर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो ये अब केस था इसमें तो सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी बनती थी कि वही मेटा होती थी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की ऑर्थो पोजीशन होती थी। बट अगर केस कुछ इस तरह से हो, जैसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसकी अगर देखें मेटा पोजीशन ये है और इसकी पैरा ये है, बट इसकी ऑर्थो ये है और इसकी मेटा ये है, तो अटैक किस पोजीशन पर होगा वो डिपेंड, ज़्यादा प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को। ठीक है, देन दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो ग्रुप ओरिएंट होगा या तो यहाँ पर या फिर पैरा पोजीशन पर। ओके, इफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एट मेटा टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि अगर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और उसकी मेटा पोजीशन पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो थर्ड ग्रुप जो होगा वो मेटा पोजीशन पर लगेगा किसकी, ऑर्थो ग्रुप, अटैच्ड ऑर्थो टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन या तो ये बनती है या ये बनती है, बट यहाँ पर अगर लगाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो हम इस ग्रुप को यहाँ पर अटैच करेंगे। यानी मेटा पोजीशन पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा पोजीशन पर अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो थर्ड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर अटैच्ड होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको आप करके देखिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पर अटैक करेगा आकर। सो देखिए ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो अगर दोनों ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो क्या होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा वो डायरेक्ट करेगा ओरिएंटेशन को। तो जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था उसमें हैलोजन सबसे लास्ट में थे, यानी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हम लोग जो ओरिएंटेशन करेंगे वो इस ग्रुप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या होगी, ये या फिर ये, तो जो ग्रुप हो गए वो इन दो पोजीशंस पर यानी ऑर्थो पोजीशंस पर आकर अटैक करेगा। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स ये दोनों ग्रुप जो हैं वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अगर दोनों मेटा डायरेक्टिंग है तो जो लेस पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग है वो डायरेक्ट करेगा ओरिएंटेशन को। तो इनमें से जो लेस पावरफुल है वो ये है। ये जानने के लिए आप वो दो ऑर्डर्स ज़रूर लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी मेटा पोजीशन क्या होगी, ये वाली। सिमिलरली इसकी मेटा पोजीशन भी यही है, तो यहाँ पर दोनों ही की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो इस पोजीशन पर लगेगा आकर। I hope my video will be helpful for you. You will get its handwritten notes on my Telegram channel named Prab Chemistry Tips. So students, thank you so much for watching and please subscribe my channel. Bye bye. तो जैसे हमें यहाँ पर मिक्सचर दिया है HNO3 + H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। सो जो NO2 ग्रुप है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5-6 रूल्स की हेल्प से और जो दो ऑर्डर बताए हैं इनकी हेल्प से आप किसी भी ग्रुप की ओरिएंटेशन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स